global advertiser for innovative outdoor solutions. जो आज के मेहमान थे हमारे अंकित तिवारी जी, and I'm very much obliged and thankful to you for his lot of knowledge and experience he shared with students today. विस्लिंग वुड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आर्टिस्टिक स्किल बनने के लिए एक अच्छे आर्टिस्ट का मास्टर्स ऑफ आर्ट्स का होना ज़रूरी है। और आज जो अंकित जी ने 5th वेदा में बच्चों से शेयर किया है, आई थिंक ना उनको ज़िंदगी में पहले किसी ने किया होगा और ना करेगा। इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस ऑफ यू अंकित, यू केम एंड so much precious secrets and words you told them. So we are very happy today. Okay, इस सेलिब्रेशन के बारे में और जानना चाहेंगे, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई और किस तरीके का ये और क्या-क्या होता है? हमने 31 जनवरी 2015 में मैंने आइडिया सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं विस्लिंग वुड्स में डायरेक्शंस, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक, फैशन, एनिमेशन, सब तरह के MBA, BBA सब कोर्सेज हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि क्राफ्ट के साथ उनको आर्ट भी सीखना चाहिए। क्राफ्ट कितना भी आता हो लेकिन आर्ट के बिना अधूरा है। तो आर्टिस्ट बनने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके कनेक्शंस उन सब लीजेंड मास्टर के साथ हो और वो आएँ और इनको ज्ञान दें और इनको वो बातें बताएं जो उन्होंने 30-30, 40-40 साल में सीखी हैं, ताकि उनको सही रास्ता समझ आए कि कल अगर फिल्म बनानी है या वो काम करना है तो उसके अंदर कौन सी दिल और कौन सी आत्मा की ज़रूरत है, जो आज उन्होंने बताया है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी केप्ट नेम 5th वेदा। 4 वेदों के बारे में तो आपको मालूम है। भरत मुनि साहब ने 5वां वेदा लिखा था नाट्यशास्त्र, उसको नाट्यशास्त्र कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति निर्माण के लिए कलात्मक दृष्टि बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ भी सीख ले दुनिया की, लेकिन आपका एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होना, किसी को देखने का दृष्टिकोण कैसा होना, वो ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने 5th वेदा लिखा, तो हमने उसके नाम से 5th वेदा रखा है। उसका तात्पर्य भी है, मतलब भी वही है और काम भी वही है। ओके अंकित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जुड़े हुए हैं आप 5th वेदा के साथ में एंड कैसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। मैं ऑफ कोर्स पहली बार आया हूँ इस इवेंट में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। सर के मुताबिक बच्चों को सीखने को मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ऐसी जगह पे बैठ के आपको तरह तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके साथ, आपके ऊपर आते हैं कि आप क्या जवाब देंगे। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा सबके साथ। ऑफ कोर्स सर कॉल्ड मी फॉर दिस 5th वेदा एंड मैंने उनको बोला कि फॉर श्योर, मतलब कोई उसमें सोचना ही नहीं, मैं आ रहा हूँ, फॉर श्योर आ रहा हूँ। और मैं आया यहाँ पे और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। ओके, ऐसे जब किसी फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, ये होता है, अपनी कुछ आपको कुछ याद आती है ऐसी कोई मेमोरीज आपके कॉलेज की? आई मीन याद ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपने आप स्टूडेंट लाइफ में चले जाते हो और ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर उस वक्त शायद मेरे पास कोई और एटमॉस्फेयर था, तो वो चीज़ें याद आती हैं, दोस्त याद आते हैं, माहौल याद आता है। और जब कोई सामने बोलने वाला आता है तब भी याद आता है कि वो बोर कर रहा है कि वो हमें सिखा रहा है। तो एक दोनों स्टेज ऑफ कोर्स मैंने देखी हुई है कि वहाँ बैठ के कैसा लगता है, यार ये तो कितना बोलेगा, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो वो कितना अच्छे से सुन रहा है, तो वो भी दिमाग में रहता है कि बच्चे या जो सुन रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स वो क्या सोच रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार रहा। म्यूज़िक, बातें हुई, थॉट्स शेयरिंग हुई, और सर ने 1-2 लिरिक्स दिए उसको मैंने कंपोज करने की कोशिश की गाना टॉप चार्ट्स में भी आने वाला है और म्यूज़िक हुआ, गाना बजाना हुआ और बहुत अच्छा। सर वो गाना, मुझे ऐसा लगता है, मैं कैमरे पे बोलना चाहूँगा ये बात, कि वो जो ट्यून है मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो म्यूज़िक में है, मैं उनके साथ यहाँ पे आके कर लूँगा वो गाना रिकॉर्ड। फिर आप क्या करेंगे गाने का, वो आप, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो कोई चोरी कर लेगा अच्छा ऐसा। लेकिन ये क्या था कि इंस्टेंटली इनको एक लाइन दी गई थी, ऐसे सोच के कि 2 लाइन है, इसके ऊपर गाना अभी बनाइए। एंड आप मानेंगे कि सिर्फ 15 सेकंड लिए उन्होंने, और गाना सब पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और ये कहा गया कि ये सुपरहिट गाना है। तो सुपरहिट गाने का जन्म कभी कभी ऐसे भी होता है। बहुत खूबसूरत। क्या गाना था सर? 2 लाइन वो नहीं होता, अगर हम दे देंगे तो कॉपीराइट का भूषण कुमार मारेंगे। तो वो इट्स अ क्रिएटिविटी यार, मतलब कभी भी हो सकती है। तो उस वक्त हो गया, काफ़ी अच्छा रहा। तो ओके, कौन कौन से गाने आपने अंदर गाए और कौन कौन से उसके बारे में बताइए। कुछ गाने मैंने, मतलब मोस्टली गाने मैंने अपने गाए, और कुछ गाने 1-2 ऐसे गाए जो मैंने नहीं गाए हुए हैं। तो ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए कंपोजर एज वेल एज द सिंगर। तो इन्होंने बताया कि कंपोजर और सिंगर में क्या फ़र्क होता है और क्या
समानताएं होती हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका क्या है, सिंगर क्या करते हैं, कंपोज़र क्या करते हैं, किसका कितना रोल है, कौन कहाँ तक जाता है गाने में, कैसे क्रिएट होता है, फिर कैसे रिलीज़ होता है, वहाँ तक रिलीज़ तक हम लोगों ने बात की है। ओके, अगर कॉलेज की अगर जैसे बात है स्टूडेंट्स हैं सब है, तो आप कोई अगर आपको अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद हो आपके कॉलेज के टाइम का जो आपको लगता हो ये सबसे फनी था और ये सबसे ज़्यादा आपके जिस पल में आपने सबसे ज़्यादा सीखा है यार मैं सबसे ज़्यादा लर्निंग मोमेंट फ़नी मेरे लिए म्यूज़िक में मतलब ये होता था कि हम लोग मैं अपनी क्लास बंक कर देता था म्यूज़िक के लिए, लेकिन जब भी मैंने अपनी क्लास बंक किया, जब भी मैंने अपना क्लास ड्रॉप किया, बंक किया, मैं म्यूज़िक क्लास में ही गया, हमेशा म्यूज़िक क्लास में गया हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि कुछ कभी इधर उधर चला गया हूँ। तो इसी को फ़नी कह लीजिए और इसी को कह लीजिए कि मेरा म्यूज़िक के प्रति मैं कितना चाहता हूँ म्यूज़िक को। माई फर्स्ट लव इज़ अ म्यूज़िक, आई थिंक तब से अभी तक चलता आ रहा है और वो चलता ही रहेगा। अभी मैं बहुत माइंड ब्लोइंग सिंगर एंड I really like your voice. Thank you so much. Thank you. And मैं बहुत खुशी हूँ to stay here today, to have been invited by Subhash Ghai ji. And I'm very happy because ये academy 360 degree वाला है, because it will develop all the skills of the students in the musical field, in the composing and the acting and in all the technical production. So it's something very important that there is today in India this kind of school which is also in the same pattern of international schools, because it covers all the arts. So it's something great what Subhash Ghai ji has done here. In something ये वाला बहुत innovative concept है, and मैं बहुत खुशी हूँ to have been here to introduce opera पहले time. So I'm sorry for my bad Hindi, but I'm trying. I feel very well connected to Hindustani culture. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And आज I expressed the concept of opera, as well as I explained to the students the way opera singer sings without microphone. So I've given them an example of singing without microphone, and उसके बाद I also sang something Bollywood Ghana. So I think I felt very good vibrations, and the students also gave me good vibrations. So it's always a mutual feeling, and it has been a great pleasure to sing also with Ankit Tiwari, who is an awesome artist, and to be invited from one of the best director and very innovative and open-minded Subhash Ghai ji. So thank you, धन्यवाद. अंकित जी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में फिर से जानना चाहिए कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम कोई भी गाने की बात करें, हाँ कितने एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर, हम कोई भी गाने की बात करें हर किसी की जुबान पर आते हैं, तो जी कितने एक्साइटेड? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ये अलग, ये इवेंट नहीं बोलूँगा, ये अलग तरह का इनिशिएटिव है सर का, सेशन बोलूँगा, सेशन, ये बहुत अच्छा सेशन था, और बहुत कुछ शायद स्टूडेंट ने सीखा और मैंने बहुत कुछ सीखा, इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ, मज़ा, म्यूज़िक हुआ, बातें हुई, मजाक हुआ, हंसी हुई, और एटमॉस्फेयर कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत मज़ा किया। जी भाई साहब, आप बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? जब मेहमान कहते हैं कि मज़ा किया तो फिर तो बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल जी। इसी आज खासकर अंकित जी ने जो आज रौनक लगाई है। सर आप जी मत बोलो मुझे प्लीज़। मेहमान को हमेशा हम जी कहते हैं। मैं सर जैसे बाहर निकलोगे ए अंकित कहाँ छोटा भाई है मेरा, और मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। गुणीजन जो होते हैं उनको जी कहना अच्छा लगता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अंकित फॉर हिज टैलेंट ऑफ एज ए कंपोजर एंड ए सिंगर एंड ए थिंकर एंड ए टीचर। टुडे आई डिस्कवर्ड वन थिंग कि भाई अंकित खाली कंपोजर सिंगर नहीं है, टीचर भी अच्छे हैं। आज स्टूडेंट्स ने 2 घंटे सेशन में जो सीखा है इनसे, ना उन्होंने कभी सीखा था ना वो कभी सीखेंगे, इन्होंने बताया है कि कंपोज़र और सिंगर में क्या फ़र्क होता है, उन दोनों की क्या समानताएं हैं, और किस तरह से एक गाने के लिए 7 कलाएं और क्राफ्ट होते हैं जब मिल के एक गाना बनता है। इस तरह की जो खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं, वो मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं व्हिस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयर किया अंकित जी के साथ। और फिर हमारी जियो गोंडा जी हैं, ये ओपेरा सिंगर हैं,
इनका कम्बिनेशन जो आज मज़ा आया मुझे, जबकि आखिर में लास्ट में अंकित जी के गाने पे उन्होंने जो अपनी क्रीम लगाई है ऊपर से, आइसक्रीम डाली है, वो एक नया ही आइटम बन गया अपने आप में. He was also enjoying and student was also enjoying. Your last item was beautiful, combination of the ग्रैंड फिनाले बोल सकते हैं उसको, ग्रैंड फिनाले जैसा था, तो काफ़ी बहुत मज़ा आया आज, बहुत मज़ा आया. एंड इस तरह के हमारे फिफ्थ वेदर के जितने भी कार्यक्रम हैं वो बच्चों की कलात्मक दृष्टि को बढ़ाने के लिए हैं, उनको उत्साह करने के लिए कि हर every artist has to be a technician and every technician has to be an artist. This is our motivation. फिफ्थ वेदर में मैं दोबारा फिर से आना चाहूँगा. सर ने मुझे अगर कभी मौका दिया, चांस दिया बुलाने का, और मैं विस्लिंग वुड स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे याद किया, सर ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया. और देखिए आज जो सेशन था वो तो 10% था, इसलिए इनको भी 10 बार आना पड़ेगा 100% देने के लिए. बहुत से राज हैं इनके पास, बहुत से ज्ञान है इनके पास, बहुत से गुण हैं इनके पास. हम हमेशा आपको बुलाएंगे सर, आप जरूर आइए हमारे. 2018 में क्या कुछ प्रोजेक्ट होंगे आपके, कौन कौन से गानों पर धमाल करने वाले? मैंने एक फिल्म अभी आई है अय्यारी, जो उसका गाना बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है. उसके अलावा और क्या आने वाले हैं? उसके अलावा कुछ फिल्म का नाम डिसाइडेड नहीं है. जैसे मोहित की फिल्म है, बट उसका नाम अभी तक मुझे तो नहीं पता है. और कुछ नॉन फिल्म है मेरे, जो फिल्म जो पॉप म्यूज़िक कैटेगरी में आते हैं, वो आई थिंक इस महीने में रिलीज़ होगा. एंड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. आई एम सो सॉरी, मैं शायद कुछ भूल ना जाऊँ. आप कोई टूर पे भी जा रहे हैं अभी? मैं टूर पे आई थिंक इस साल के आखिरी में कुछ प्लानिंग चल रही है जी. अंकित जी, इसके अलावा कल से फरवरी स्टार्ट होने वाला है और बजट भी आने वाला है, तो बजट से कुछ उम्मीदें रखते हैं आप या कुछ? बजट मेरा भाई देखता है, मेरा बजट मेरा भाई देखता है. तो ये गलत इंसान से सब, आप मुझसे म्यूज़िक के बारे में बात कर लो तो वो मैं बता पाऊँगा. 14 फरवरी भी आ रहा है, वैलेंटाइंस डे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई गाना या कुछ? उसके लिए मैं यही बोला, एग्जैक्टली 14 फरवरी इज़ देयर. एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये प्यार वाले दिन, क्योंकि आई बिलीव इन लव एंड इश्क आश्क, जो भी नाम देना चाहें. तो आई विश कि कभी मेरा गाना 14 फेब को रिलीज़ हो, बट वो डेट, हाँ ऑफकोर्स रोमांटिक होगा. अब वो कब होगा, कैसे होगा, इस बारी भी नहीं हो रहा है. अब वो कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आई विश कि ऐसा कभी हो. नेक्स्ट ईयर देखिए, मैं ज़रूर मतलब मैं कर पाऊँ, लेकिन क्या होता है कि फ़िल्म के गाना कब रिलीज़ हो रहा है वो हमारे हाथ में होता नहीं है. अभी मैंने गाने दिए हुए हैं, अब वो कब रिलीज़ होगा मुझे नहीं पता. And I think for an artist, every day is Valentine's Day because we are always full of love for music and love for what we do. So actually, we don't have to wait for Valentine's Day. It's every day Valentine's Day. Thank you so much. Thank you. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.